नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान फिलहाल हो चुका है और आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होगा और सरकार ने निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी किया। 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन होंगे और 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। तो वहीं 2 जनवरी को नामांकन पत्रों की वापसी की तिथि और 3 जनवरी को निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि होगी और 23 जनवरी को मतदान होगा और साथ ही आपको बता दें कि 25 जनवरी को मतगणना की जाएगी। तो देखिए 3 जनवरी को तो देखिए 23 जनवरी को मतदान होगा और 25 जनवरी को मतगणना होगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए लंबे समय से निकाय चुनाव को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी और अब फिलहाल तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 2 जनवरी को नामांकन पत्रों की वापसी की तिथि तय की गई है। 3 जनवरी को निर्वाचन प्रतीक आवंटित होगा और साथ ही आपको बता दें कि 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना होगी। आलोक सिंबाल हमारे सहयोगी हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या अपडेट जानकारी देखिए, लंबे समय से इसको लेकर विवाद चला आ रहा था। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप दौर लगा रही थी और साथ ही साथ अब निकाय की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? जिसको देखिए निकाय की तारीखों की जो बात है वो काफी वक्त से ये चल रही थी और ऐसा कहा जा रहा था कि कब तक इस निकाय के जो है तिथि को घोषित किया जाएगा। फिलहाल इस तिथि को घोषित कर दिया गया है। 23 जनवरी को उत्तराखंड के निकाय चुनाव को लेकर मतदान होना है, जबकि 25 जनवरी को इसको लेकर मतगणना होगी। जहाँ तक कि नामांकन का सवाल है तो 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसके अलावा 30 से 31 तक इन सभी पत्रों की जाँच की जाएगी और 2 तारीख को इन नामांकन पत्र को वापस दिया जाएगा, जिसके बाद 3 तारीख को जो चिन्ह है उनको आवंटित भी फिलहाल निकाय चुनाव के लिए कर दिया जाएगा। तो सभी राजनीतिक दल जो है तैयारियों में जुटे हुए हैं। खासतौर पर 2 पक्षों की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस की, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से और कार्यक्रमों के माध्यम से निकाय चुनाव में वोट बटोरने के लिए दोनों ही दल लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड की जनता किसी को अपना आशीर्वाद देती है, ये देखिए। बिल्कुल आलोक, कहीं ना कहीं क्या कुछ तैयारियां जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार पार्टियों के पास आवेदन आ रहे हैं और अभी हमने जिस तरीके से देखा था हल्द्वानी से जो विधायक है सुमित हिदेश का भी एक बयान सामने है। उन्होंने तो कहा कि कांग्रेस जो है वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। क्या तैयारियां जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अब तारीखों का जो ऐलान है वो हो चुका है? आज तो देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। दोनों पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो है तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रही हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगी कांग्रेस के भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिससे वो चाहती है कि जो उत्तराखंड की जनता है वो कांग्रेस के पक्ष में वोट करे। हालांकि बीजेपी भी सटीक रणनीति के तहत कार्य कर रही है। प्रभारियों की नियुक्ति पहले ही कर दी गई थी। इसके अलावा जो है ग्राउंड स्तर तक, ग्राउंड लेवल तक जाकर कार्यकर्ताओं को ये कहा जा रहा है कि आप चुनाव के लिए तैयारियां करें। तो लगातार दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं। हालांकि 27 तारीख से आचार संहिता लागू हो जाएगी, जब नामांकन की तिथि होगी। उसके बाद जो प्रचार प्रसार है वो नहीं हो पाएगा। तब तक के लिए पार्टियां जो है लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून